अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। এটি কথা পড়ছি আমি कि इसके बारे में আমাদের জলসা কমিটি সমস্ত সদস্যের কাছে আমি আবেদন করছি, আপনারা তাড়াতাড়ি বাঁধের উপরে চলে যান। আমাদের আকর্ষণীয় বক্তা জনাব হাফেজ মৌলানা রহমতুল্লাহ সাহেব চলে আসছেন। অন্ধ মৌলানা, যিনি দু চোখে দেখতে পারেননি, আল্লাহর কি মহিমা জানি না, নিয়ে এসেছি দক্ষিণ মহল্লার অন্ধ মৌলানা। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। मौलाना जनाब रहमतुल्लाह साहेब जिंदाबाद, मौलाना जनाब रहमतुल्लाह साहेब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। وقال مرة أخرى في شان حبيبي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد। हम्द है अल्लाह की, जाहिर है बिस्मिल्लाह से। हम्द है अल्लाह की, जाहिर है बिस्मिल्लाह से। और खुदा जो देता है मिलता है रसूलुल्लाह से। बोले सुभान अल्लाह। बाजुज हुब्बे मोहम्मद कामिल ईमा हो नहीं सकता। बाजुज हुब्बे मोहम्मद कामिल ईमा हो नहीं सकता। खुदा को मानने वाला वो मुसलमान हो नहीं सकता। और हमारे इस कमेटी की तरफ से इस जलसागाह के सजने के बारे में कथा मैं पढ़ता हूँ। मदीना सजी है खेजूरों के छाँव में,
मदीना सजी है खजूरों के छाँव में, सीरतुन नबी सजी है सियाड़ा बस्ती के गाँव में। मदीना सजी है खजूरों के छाँव में, सीरतुन नबी सजी है सियाड़ा बस्ती के गाँव में। तो मेरे अजीजान किराम मोहतरम दोस्तों, तमाम हजरात से दरखास्त है कि आप हजरात इधर उधर ना घूमकर पाक महफिल में आकर बैठे, और जिस के बारे में आप हजरात दूर दराज से तशरीफ लेकर आए हैं, ताकि आपकी जो है ये नियत मुकम्मल हो और कामयाबी हो और इसमें सवाब आपको हासिल हो। इसीलिए क्या हजरात से गरीबाना दरखास्त है कि आप हजरात देर ना करके जल्द से जल्द अपने महफिल में आ जाएं और अपनी जगह में हिस्सा लेकर बैठ जाएं। सरकार की महफिल जो सजा, सरकार की महफिल जो सजाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं। सरकार की महफिल जो सजाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं। या हबल उम्मती या रब हबल उम्मती, दिन रात कह कर प्यारे नबी अपने रब को मनाने में लगे हैं। प्यारे नबी अपने रब को मनाने में लगे हैं। आराम से लेके हैं अली माँ के दुलारे, जिब्रील अमी झोला झुलाने में लगे हैं। महशर के कड़ी धूप में सरकार ने, महशर के कड़ी धूप में सरकार ने उम्मत के लिए जाम पिलाने में लगे हैं। मांगो मिल जाएगा ऐ मांगने वालों, अल्लाह करम अपना लुटाने में लगे हैं। सरकार की महफिल जो सजाने में लगे हैं, सरकार की महफिल जो सजाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, उलमाए किराम मुकर्रर हजरात तशरीफ लेकर आए गए और आ चुके हैं, इसीलिए कि वक्त भी बहुत कम है और हमारे बाद हमारे मुफ्ती साहब बैठे हैं, थोड़ा उनको ये बयान करना है, इसलिए कि ज़्यादा वक्त हम लोग का देश का जो है बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए कि हम लोग देश के
राम कैसी लड़का है, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या हजरत से दुआ करें ताकि आप हजरत इसी जलसागाह में आकर बैठ जाएं, ताकि मुकर्रर आलिम और उलमा का देख कर दिल खुश हो जाए और बयान करना उनको जो आसान हो। अगर महफिल खाली रहेगा, जगह खाली रहेगा, तो उनका जो है बयानात जो है उतना अच्छा नहीं होगा। इसीलिए कि अगर उनसे बगैर से पहले अगर महफिल भर जाए तो उनका दिल देखकर जो है खुश हो जाएगा और बयान करने में आसान होगी। इसीलिए कि आप हजरत से दरखास्त है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कि हमें आपको, बल्कि दूर दराज से हम आए हुए हैं, ताकि ये कहना और जो है सुनना बड़ी बात नहीं है, बल्कि मेरा जो है अमल करना ये बड़ी बात है। एक कान सुने दूसरे का निकाल देंगे तो कोई सुनना और क्या है, कहना बेकार है। इसलिए कि हम जिंदगी में इसको अमल में लेकर आए। अगर छोटी सी बात पर अमल करोगे तो इससे बहुत बड़ा फायदा है। फरमाते हैं कि अगर इखलास के साथ अगर एक खुरमा अगर अल्लाह के रास्ते में खैरात करोगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बूथ पर के बारे में सवाता करेगा। अगर क्या है, अपने इखलास अगर खर्च नहीं करोगे, दिखलाया करोगे, तकब्बुर से करोगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है एक गुठली का जो बराबर सवाब नहीं मिलेगा, वजन के बराबर। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमें इखलास अता फरमावे और हमें तवा इबादत का जड़ जो है इखलास है, और इखलास अगर नहीं होगा तो तमा इबादत बेकार है। तमाम इबादत के अंदर जो है इखलास होना जरूरी है। जैसा कि हमारे सल्लल्लाहु को जो इखलास देखकर, उनका आदत अखलाक देखकर ईमान लेकर आते थे, आज हमें मुसलमान देख के हमें दूर भाग रहे हैं। इसीलिए कि क्या है, मेरा कहना लंबा चौड़ा है लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हम बहुत सारा बात कह देते हैं लेकिन अमल नहीं करते, बल्कि क्या है, हम जो काम हम खुद ना करें, दूसरे को जो है ना कहें, बल्कि अपने खुद जो है उसकी अमल करें, तब दूसरे को दावत दें या कहें तो क्या होगा, कहना मेरा जो है उसका आसान होगा, उस पर अमल भी असर करेगा। इसलिए कि मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज ईद उल फितर नमाज के बाद हम लोग का खुशी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये क्या जलसा की जो है एक महफिल सजाने की तौर पर फरमाई है। फरमाते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में जो महफिल होता है, इतना बड़ा बड़ा महफिल होता है, उसमें अल्लाह कोई वादा नहीं है। लेकिन दीनी महफिल जहाँ पर कम तादाद आदमी कम है, संख्या में कम है, 2, 4, 10 आदमी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें वादा है, अल्लाह के से पक्का वादा है। अल्लाह फरमाते हैं कि जितने यहाँ पर दीनी महफिल में आते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात सुनते हैं, अल्लाह सुब्हानहू उनकी तमाम गुनाह को माफ फरमा देते हैं। इसीलिए कि आप लोग को मालूम होगा पलंग बनाना कितना लकड़ी का जरूरत है, पलंग कितना बड़ा लंबा चौड़ा है। एक अगर क्या है, चौकी अगर बनाना तो लकड़ी का बहुत बड़ा है, वजन भी ज्यादा होगा, कुर्सी भी ज्यादा होगा। ऐसे जो दरवाजा में बनाते हैं लकड़ी का, के अंदर लकड़ी देकर बनाते हैं, लेकिन क्या है उसका वजन बहुत है, बड़ा भी देखने में है। लेकिन छोटा सा एक जो कुरान करीम के रहेल जो है, जिसको हम कुरान करीम जो है उसमें रखकर पढ़ते हैं कुरान करीम को, हालांकि देखने में छोटा है, लकड़ी कम है, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने इस जो है कुरान पाक का जो है रहेल जो लकड़ी जो है, अल्लाह के यहाँ पर उनकी कीमत और इज्जत अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा है। इसलिए कि ये महफिल का कीमत जो है अल्लाह के यहाँ पर बहुत ज्यादा है और ऊंचा मकाम है। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें आपको ये छोटा महफिल हम न समझें, बल्कि इसको अजर सबब समझ कर, नेकी समझ के हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जो है दुआ करें, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम पूरी रात भर जो है इसी मुकर्रर के जुबान से हदीस और कुरान की बयानात अच्छी बात निकाले, ताकि जो है हमारा अमल करने में सहूलियत तो आसान हो। इसलिए कि अल्लाह से दुआ करते रहेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें आपको इस पर सुनने और अमल के तौफीक फरमावे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
तमाम तारीफ हमद सना किब्रिया बड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आपको दूर दराज से मुख्तलिफ जगह से और जो है मुख्तलिफ खानदानों में से अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक जगह में हमें आपको सबब की जगह में और नेकी की जगह जमा किया है। इसके बाद अल्लाह ताला हम तमाम को जो है अल्लाह के दरबार एक अल्हम्दुलिल्लाह कह लीजिए कि हदीस शरीफ में आता है कि मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह की तारीफ नाम करेंगे फिर भी कम है, अल्लाह की तारीफ नाम करेंगे फिर भी कम है। हदीस शरीफ में आता है जितना दरख्त है गाछ है, अगर इसको कलम बनाया जाए, जितना दरख्त का पत्ता से कागज बनाया जाए और जो है समंदर का पानी को काली बनाया जाए, क्या है समंदर का पानी को काली बनाया जाए, दरख्त के पत्ता को कागज बनाया जाए और जो दरिया का पानी को जो है काली बनाया जाए और जो पत्ता जो उसको कागज बनाया जाए, तमाम दरख्त को छील कर कलम बनाया जाए, तो मुमकिन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तारीफ जो है ये तमाम जो है दरिया का जो है पानी खत्म हो जाएगी, दरख्त का पत्ता खत्म हो जाएगा और जो है कि काली खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह का तारीफ खत्म नहीं होगी। इसलिए कि मेरे दोस्तों, अल्लाह की तारीफ जो हम जितना करेंगे फिर भी कम है, इसलिए कि वो परवरदिगार आलम है, हयात का, मौत का, इज्जत का, जिल्लत का और दिन दुनिया तमाम अंधेरा और जो रोशनी करने वाला, तमाम मखलूक़ात को पैदा करने वाला और रज़्ज़ाक़ है, वो खालिक है, मालिक है, परवरदिगार आलम है। दुनिया को उसी ने पैदा फरमाया और क्या है दुनिया में जो है अल्लाह के तमाम जमीन पर पनाह हो जाएगी। दरूद सलाम नाज़िल हमारे नबी, आपके नबी, तमाम नबियों के सरदार हुजरे पुन्नूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद नाजिल हो और अल्लाह के नाम हम तमाम पर रहमत नाजिल हो। के मेरे दोस्त बुजुर्ग, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने के फरमाया पाक कलाम शरीफ के अंदर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात दो, नमाज को कायम करो, नमाज जो है अपना वक्त पर अदा करो, खुजू खुशू से अदा करो और मोहब्बत इखलास के साथ पढ़ो और फरमाते कि ज़कात अदा करो। ज़कात का मतलब क्या है? हम लोग सिर्फ माल को पाक करते ज़कात निकालते हैं, असल ये माना है ज़कात का मतलब दिल को पाक करना। ज़कात का मतलब क्या है? असल दिल को पाक करना है। हम माल निकाल लिए, माल को पाक कर, दिल में नापाक है, नापाक भरा हुआ है, दिल के अंदर गिरद गुबार भरा हुआ है, लेकिन मेरा दिल पाक नहीं हुआ, लेकिन हम ज़कात निकालते हैं। सबसे पहले मुझे दिल साफ करना है, पाक करना है, उसके बाद ज़कात निकालना है। इसलिए कि मेरे दोस्तों, छोटा सा मैं वाक़या हदीस शरीफ का मैं जो है वाक़या बताता हूँ, मुख्तसर बताते हैं कि वक्त कम है, इसीलिए कि इधर उधर बात हो रही है कि फरमा एक जो है शख्स ने आकर अल्लाह के नबी से फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, जो अल्लाह के सामने दुआ कीजिए ताकि मैं मालदार बन जाऊं, ताकि मैं मालदार बन जाऊं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो उसका नाम था सलामा, उसका नाम क्या था? सलामा था। और अल्लाह के रसूल आकर फरमाया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह के हबीब, आप दुआ कीजिए ताकि मैं मालदार बन जाऊं, और इसीलिए कि मैं गरीब को देख नहीं सकता, उनका रोना और उनका दुख देखना मुझे नागवार है, नापसंद है, ताकि अल्लाह अगर मुझे मालदार कर दे तो हम उसकी जो तमाम सारे खोज और खबर लेंगे और उसको जो इमदाद करेंगे, खैरात करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सलामा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो है हम मालदार नहीं बनना चाहते हैं और हम गनीमत नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि हम जो हैं एक दिन खाएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और दूसरे दिन फाका रहेंगे, हम सब्र करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे शुक्र का और सब्र का दोनों तरह का सवाब मिलेगा। अल्लाह के दरबार में अल्लाह के नबी ने दुआ किए, अल्लाह रब्बुल आलमीन सलामा को मालदार बना दे, गनीमत बना दे। तो सलामा का जो है घर मदीना के करीब था, सामने था। जब क्या है उनका जो है वो चाष करता था, बकरी का चाष करता था, ऊंट का चाष करता था, और करने के बाद वो तमाम कसरत से पालने लगे। और जब उनको मालदार बना दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, तो मदीना छोड़कर और क्या है वो
अपने बाहर जो है जगह खरीदने लगे, ताकि शहर में ज्यादा कीमत होता है, दाम होता है, इसलिए कि सलामा क्या करते हैं, मदीना से दूर भाग जाते हैं। तो भागने के बाद जो है वहां पर उनका जगह ज्यादा हो, ताकि और बस कसरत से ऊंट और बकरी पालने में सहूलियत हो। तो क्या फरमाया, और उन्होंने क्या कि दिन दिन जो है अपना माल पालते रहे और नमाज को छोड़ते रहे, मस्जिद से दूर रहते रहे, मस्जिद में नहीं आते हैं। तो ऐसे जब बहुत मालदार बन गए तो अल्लाह के नबी ने जो है साहबा से फरमाया कि साहबा, सबको मैं नमाज में देखता हूँ, सलामा को नहीं देखता, क्या बात है, उनको नजर नहीं आता कि नमाज छोड़ दिए? तो फरमाते हैं कि साहबा किराम ने जो मालूम नहीं हो नमाज छोड़ दिए, नमाज पढ़ते हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन वो अल्लाह ने उनको बहुत माल दिया है और इस माल की वजह से वो मस्जिद में नहीं आते हैं। तो फरमाते हैं कि वो सलामा जो था बहुत मालदार बन गया, मस्जिद छोड़ दिया, नमाज से गाफिल होने लगे और बिल्कुल मस्जिद से वो दूर होने लगे। तो फरमाते हैं कि एक रोज जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ज़कात का आयत का नाजिल किया और सलामा जो वादा किया था, जो हम गरीब को देंगे, मालदार को देंगे, बेवा को देंगे, तमाम का खोज और तलाश करेंगे। तो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़कात का आयत नाजिल हुआ तो तमाम जो है ज़कात का हिसाब से निकाल के साहबा को भेज दे, जाओ उनके सामने ज़कात लो, इतना माल का इतना ज़कात लो, इतना माल का ज़कात लो। तो 2-4 आदमी देने लगे, ज़कात का देने लगे। तो जब साहबा किराम ने सलामा के सामने गए, जो अल्लाह के नबी का जो है कुरान करीम का हुक्म नाजिल हुआ है और तुम माल का ज़कात दो, तो उन्होंने क्या किया, जो फरमाते हैं कि ठीक है अभी जाओ और मैं अपने हिसाब से ज़कात निकालेंगे, अल्लाह के नबी को बात हम नहीं मानेंगे, अपने हिसाब से ज़कात निकालेंगे। तो मेरे दोस्तों फरमाते हैं ये वो क्या किया, ज़कात जो है उस दिन निकालने का वक्त नहीं निकाले। तो अब क्या है, 2-4 आदमी ज़कात